So one of my client whom I met in the morning today, she asked me, she actually told me कि my mother-in-law, she wants to break my relation with my husband. It's kind of, unbelievable for me in the first place because I think and I know that none of the mothers feel or can suggest bad for her kids. So first thing, I can't believe, कि कोई भी माँ अपने बच्चे का, अपने बेटे का एक खुशहाल ज़िंदगी, एक सेटल ज़िंदगी उसको दुखी करने के लिए तोड़ना चाहेगी. आई नो दैट many of the movies show that, but सो आई आस्क्ड हर कि ओके, अगर मैं ना बिकॉज शी वॉज टेलिंग दैट आई डेंट वॉन्ट टू हर्ट हर और कॉन्ट्राडिक्ट विथ हर ऑन सेइंग कि ऐसा हो ही नहीं सकता. आपसे बात कर रही हूँ तो अपने व्यूज़ बता रही हूँ. उनसे मैंने पूछा आपको क्यों ऐसा लगता है, एंड शी गेव मी सम एग्जाम्पल्स. मैंने उनसे एक सवाल किया और आप सबसे कर रही हूँ. क्या हमारा रिश्ता, अगर हमें ये लगता है कि कोई भी तीसरा इंसान, तीसरा से मेरा मतलब है हम दो के अलावा अगर कोई तीसरा इंसान जगह बना सकता है बीच में, या तोड़ सकता है या गैप बना सकता है, तो डोंट यू थिंक कि क्रैक इज़ ऑलरेडी देयर एग्जिस्टिंग. एक रिश्ते में अगर क्रैक इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, किसी के लिए भी आसान है उसको एक हथौड़े से तोड़ देना. तो क्या बात इस फोकस पे ये नहीं होनी चाहिए कि उस क्रैक को हम फिल कैसे करें, उस क्रैक को मजबूत कैसे बनाएं. मैंने उनसे पूछा कि क्या इस रिश्ते में ऑलरेडी, व्हाई डोंट यू हैव दैट ट्रस्ट? Even if you feel that your mom-in-law wants to break your relation with your husband, why are you scared? And then she said that many a times, on many instances, he becomes, really angry with me. And I asked her one simple question: do you love him? And she said yes. Do you love his mother, your mom-in-law? And she said, I'm not sure. So here's the thing, guys. पहली चीज़, I'm talking to all the women right now. So are we all women? Do we love our own mothers? Yes, right? Very much. Very, very much. Yes. So if we can love our mothers after marriage as well, why don't we give that liberty to our husbands as well? How is it like, मतलब आप सोचो एक situation where, you go and tell to your husband that I really love you, but I hate your mother. एक आदमी, एक पर्सन, एक इंसान उस इंसान को कैसे प्यार करेगा जो उसको आके ये तो बोले कि मुझे तुम तो बहुत पसंद हो पर तुम्हारी मम्मा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. कर सकते हैं क्या? मेरे को कोई आके अगर ये बोले, या आपको कोई आके अगर ये बोले कि आई लव यू वेरी मच बट आई हेट योर किड्स, will you be able to appreciate that person? Will you be able to give place in your life such kind of any one person? Can you make that person as a part of your life? Of course I can't. I'm not sure about you, but I can't. कोई मुझे प्यार करे और मेरे बच्चों को हेट करे, I can't make any relation with that person. No. So think about that. एक रिश्ता जिसको आप सबसे मजबूत बनाना चाहते हो, और उनके लव्ड वन को, उनकी अपनी माँ को अगर आप प्यार नहीं कर पाओगे, और चलो प्यार ना भी कर पाओ तो उनसे ये बोलोगे कि उसमें उनमें ये प्रॉब्लम है, उनमें वो प्रॉब्लम है, एंड हाउ विल ही लव यू? सो
आज मुझे पता है जनरेशन गैप्स होते हैं. Our one generation back, people have different mental maps, they have different expectations from us. And it's not only about mother-in-laws, even our mothers, even our fathers. The generation we are living in is different than what one generation back people were. Our generation will of course be different than the generation of our kids. हम लोग भी बहुत कुछ शायद अप्रिशिएट ना कर पाएँ क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेंटल मैप. You know, nobody is good, nobody is bad, nobody is against you, nobody is against your belief system. People are just in favor of their own belief system as you are in favor of your belief system. So मैं आज आपको ये बोलना चाहूँगी, एक जनरेशन पहले वाले लोग अगर आपसे कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन आपको गलत लगती हो, पर उनको वही पता है, उन्होंने वही देखा है कि उनके पहले के ज़माने के जो लोग थे उन्होंने उनके साथ कैसा बिहेवियर रखा है. एंड इन कंपैरिजन टू दैट दे फील दैट दे आर डूइंग ग्रेट. एक मंत्र आप ले लो आज, इफ़ दे वुड हैव नोन बेटर दे वुड हैव डन बेटर. किसी से भी ग्रजेस आते हैं अंदर, किसी के लिए भी एक पेन आता है कि वो मुझे समझते नहीं. तो आज आप इस बात को समझ लो कि वो आपको नहीं समझते, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. दे आर जस्ट इन फेवर ऑफ देयर मेंटल मैप, जस्ट लाइक यू आर इन फेवर ऑफ योर मेंटल मैप. All the problems will get solved the day you will understand this. And guys, every relation, it's all about how do we communicate. Communication is the oxygen of every relation. अगर हम communication सही नहीं रखेंगे तो वही ऑक्सीजन की जगह वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा and it will start to suffocate you. Communication is the oxygen, is the life of every relationship. Keep your communication right. Understand people are coming from different mental map. And love your husband, love your mom-in-law. Make the relationships as strong as possible. Come out of that fear that anybody wants to break your relationship. If your relationship is strong, nobody in the world can break it. With that, thank you so much. Good night. Shab Khair.